गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी बच्चों को। स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग समाकलन वाला चैप्टर जो है वो अभी स्टार्ट कर चुके हैं और उसी क्रम में हम 9.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दिए। 9.2 तक जितने भी मेथड थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं, सारे फॉर्मूलेज हमने रिवाइज कर लिए हैं। 9.3 से संबंधित जो हमने फॉर्मूले आपको प्रूफ करवाए थे, उम्मीद है कि आप सब ने उनको अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, उनके ऊपर आपने अभ्यास किया होगा। कल छुट्टी का दिन था तो आपने उसका ज़रूर सदुपयोग किया होगा। तो आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, 9.3 में हमने कल 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे 5वें का पहला पार्ट। देखिए बच्चों, 5वें का पहला पार्ट जो है वो आपको नीचे एक बट्टे में हर के अंदर एक द्विघात समीकरण दे रखी है। आप याद रखना बच्चों, जब भी आपके पास कभी भी द्विघात समीकरण आ जाए, कभी भी द्विघात समीकरण आ जाए, आपको हमेशा पूर्णवर्ग विधि का ही इस्तेमाल करना है। पूर्णवर्ग विधि लगाने से क्या होगा बच्चों कि जो पद का स्ट्रक्चर है वो उन 4 फॉर्मूलों के जैसा बन जाएगा और उन चारों में से कोई भी एक फॉर्मूला जो है वहां पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए बच्चों, 5वें का जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1/x² प्लस 6x प्लस का 10। ध्यान दे बच्चों, बुक में यहाँ पे 8 है लेकिन आपको वहाँ पे करेक्शन करके यहाँ पे 10 करना होगा, तभी वो सही होगा। उसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। x² प्लस 6x और प्लस का 10। तो देखिए बच्चों, हम किस प्रकार से इसको पूर्णवर्ग विधि में बदलेंगे। किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्णवर्ग विधि में बदलने के लिए आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि वहाँ x² का गुणांक 1 है या नहीं है। तो x² का गुणांक निश्चित तौर पे यहाँ पे 1 है। प्लस में यहाँ पे आ गया 6x। अब देखिए बच्चों, x के 2 पद लिखने के बाद हम इसको किस तरह से पूर्णवर्ग में बदलेंगे। रूल ये होता है कि जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, यही पूर्णवर्ग बनाने का रूल होता है। आपने पहले भी इस चीज के ऊपर अभ्यास किया होगा। तो देखिए बच्चों, x² प्लस 6x में जो x का गुणांक है वो 6 है और इसका आधा हो जाएगा 3 और 3 का वर्ग होता है 9। यानी हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे और लास्ट में जो 10 दिया हुआ है उसमें से हम लास्ट में क्या घटा देंगे, 9 को घटा देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने 9 जोड़ा और 9 को हमने घटा दिया, बाकी सारे पद जो है वो एज इट इज हमने लिख दिए। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, देखिए ऊपर तो आएगा dx। ये जो स्टार्टिंग के 3 पद हैं x² प्लस 6x प्लस 9, ये बन जाएंगे यहाँ पे x प्लस 3 की होल स्क्वायर। और आगे देखिए बच्चों, 10 में से 9 घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 1। क्या बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा। तो देखिए बच्चों, इसको आगे सोल्व करने का तरीका बेहद सिंपल है। आप इस पूरे को x मान सकते हैं और इसको x मानने का रीजन ये है बच्चों कि x के साथ यहाँ पे कांस्टेंट राशि जुड़ी हुई है, तब भी हम इस पूरे को x मान सकते हैं, या इसके गुणा में कोई अचर राशि हो x के तो भी हम इस पूरे को x मान सकते हैं। लेकिन उस केस में हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है गुणा के केस में कि जो x को गुणांक होता है वो लास्ट में हमें भाग में लेके आना पड़ता है। आप यहाँ पे इस पूरे पद को x मान सकते हो। तो देखो बच्चों, रूप क्या बन गया यहाँ पे समाकलन का, x² प्लस 1² क्या बन गया यहाँ पे, x² प्लस 1²। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो फॉर्मूला है जो हमने आपको बताया था dx बटे x² प्लस a² का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/a। क्या होता है यहाँ पे, 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस का c। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a के स्थान पे तो है यहाँ पे 1, तो 1/a और आगे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x/a, यानी कि x प्लस 3/1 और प्लस का आ जाएगा c। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों यहाँ पे सिंपल आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस 3 और प्लस का c। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो आप यहाँ पे x प्लस 3 को t भी मान सकते हो। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और करना चाहें तो आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मान के चलता कि x प्लस 3 जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल, आप इसका अवकलन करते तो dx बराबर आपके पास आता है dt। तो इंटीग्रेशन में देखिए बच्चों क्या परिवर्तन हो जाता है, dx के स्थान पे आता है dt और बट्टे x प्लस 3 को आपने चूंकि t माना है तो ये बन जाता है t² प्लस 1 और यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है 1/a tan इनवर्स t/1 और प्लस का c। और t की जैसी आप लोग यहाँ पे वैल्यू रखते वापस x प्लस 3 तो आपको आंसर वही देखने को मिलता जो आपने डायरेक्ट निकाला है। तो देखिए बच्चों, दोनों में कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है। आप यहाँ पे इस प्रकार से डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस आपको पहचान होनी चाहिए कि आपने x किसको मानना है और किसको नहीं मानना है। 5वें का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे अपने पास है इंटीग्रेशन में पद है 1/√2x² माइनस x प्लस 2 और यहाँ पे है dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बट्टे में हर के अंदर रूट के अंदर भी अपने पास एक द्विघात समीकरण है।
तो जैसा मैंने आपको बताया था, चाहे रूट के अंदर द्विघात समीकरण हो, चाहे रूट से बाहर द्विघात समीकरण हो, चाहे अंश में द्विघात समीकरण हो, वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। ऐसे फॉर्मूले भी आपको हमेशा वहां पे कौन सी विधि अप्लाई करनी है, पूर्णवर्ग विधि अप्लाई करनी है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूर्णवर्ग बनाने के लिए जो पहला रूल होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, कोई अदर संख्या उसके गुणांक में है, तो हम सबसे पहले उसको बाहर कॉमन ले लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में 2 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इस पूरे तीनों पदों में से 2 जो है वो बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो वो 2 बाहर √2 बन के आएगा। तो बाहर अपने पास आ जाएगा 1/√2, और रूट वाले पद में से हमने चूंकि 2 कॉमन लिए है, तो अंदर का इफेक्ट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, और 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 हो चुका है। अब इसको पूर्णवर्ग बनाने के लिए हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे कि जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो आप देखेंगे बच्चों, इसी क्रम के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2x, और जो x का गुणांक है वो 1/2 है। यहाँ पे हम x का गुणांक देख पा रहे हैं कि 1/2 है। इसका आधा हो जाएगा 1/4। 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4, और इसका वर्ग हो जाएगा 1/16। तो इसमें 1/16 जोड़ेंगे और लास्ट में हम इसमें 1/16 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। 1/16 जोड़ेंगे और 1/16 घटाएंगे। और किस प्रकार से आया 1/16, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाहर 1/√2 है, अंश में देखिए बच्चों यहाँ पे dx है, और बट्टे में देखेंगे बच्चों आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/16, ये जो 3 पद है ये किसकी होल स्क्वायर का रूप ले लेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे x माइनस 1/4 की होल स्क्वायर। और आगे देखिए बच्चों, 1 माइनस 1/16 जो है वो बन जाएगा 15/16। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पे 15/16। अब देखिए बच्चों, आप इस पूरे को x मान सकते हो, इस पूरे को आप x मान सकते हो। तो देखो बच्चों, फॉर्मूले में हम लोग किस प्रकार से फॉर्मूले को बिल्कुल उस स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तो आप x माइनस 1/4 की होल स्क्वायर को x मान लेंगे, लेकिन जो 15/16 है इसको अगर हम किसी वर्ग के रूप में लिखना चाहें किसी संख्या की, तो वो बनेगा √15/4 की होल स्क्वायर। तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि √15/4 का जो वर्ग होता है वो 15/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सवाल का स्ट्रक्चर बन गया dx/√x² प्लस a²। कौन सा रूप बन गया यहाँ पे, dx/√x² प्लस का a², और इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है बच्चों, log x प्लस √x² प्लस a², और प्लस का c जो है वो इसका इंटीग्रेशन होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे ही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखिए बच्चों, बाहर तो 1/√2 दिया हुआ है, log के बाद में यहाँ पे x के स्थान पे आपको लेना पड़ेगा x माइनस 1/4, क्योंकि हमने यहाँ पे x को x माइनस 1/4 से लिखा है। तो यहाँ पे x के स्थान पे x माइनस 1/4 आएगा, प्लस रूट में देखिए बच्चों आपके पास यही पद वापस आएगा। इस पद का मतलब ये पद आएगा, इस पद का मतलब ये पद, और इस पद का मतलब ये पद। कहने का मतलब इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास यही पद आएगा। आप चाहो तो इसको 2 स्टेप में लिख सकते हो। पहले स्टेप में आप यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस 1/4 की होल स्क्वायर, और प्लस में आप लिख सकते हो यहाँ पे 15/16, और प्लस का c, और अगले स्टेप में आप इसको अच्छे से सोल्व करके लिखोगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/√2 log x माइनस 1/4 प्लस रूट में जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास निश्चित तौर पे यही पद आने वाला है, क्योंकि इसी पद से इस पद का निर्माण हुआ था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, x² माइनस का 1/2x और प्लस का 1, और प्लस में लास्ट में आ जाएगा c, और यही जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम कर रहे हैं छठे का पहला पार्ट। देखिए क्या दिया हुआ हमें, पद है अपने पास e⁻x/e⁻2x प्लस 2e⁻x कोस अल्फा और प्लस का 1। देखिए बच्चों, इसको मानक रूप में बदलने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे e⁻x को t मानना होगा, क्योंकि e⁻x हर में दिया हुआ, और e⁻x को t मानकर जब हम उसका अवकलन करेंगे तो आपके पास e⁻x dx जो अंश में दिया हुआ वो पद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है बच्चों इसका जो तरीका है सोल्व करने का। इसलिए हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, हम शुरुआत करते हैं इसकी, माना कि जो e⁻x है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, e⁻x का अवकलन होगा e⁻x dx बराबर में आपके पास आएगा dt। तो देखिए बच्चों, अब अपने पास इंटीग्रेशन का पद किस रूप में बदल जाएगा, अंश में जो e⁻x dx है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे dt में,
और बट्टे में देखिए बच्चों e की पावर 2x कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर में, क्योंकि e की पावर x को हमने t माना है। प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2t कोस अल्फा और प्लस में अपने पास आ जाएगा 1। तो देखिए बच्चों अपने पास यहाँ पे हर के अंदर t के अंदर एक द्विघात समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाती है। इसको सोल्व करने का तरीका बच्चों वही होगा पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए बच्चों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पहले हम लोग जांच करते हैं कि टी स्क्वायर का गुणांक 1 है या नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे टी स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, जो पहली शर्त है वो लागू होगी यहाँ पे। प्लस में देखिए बच्चों आगे 2t कोस अल्फा ये हमें लिखना होगा। अब देखिए बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पर t का गुणांक है 2 कोस अल्फा, जो यहाँ पर t का गुणांक है 2 कोस अल्फा, उसका आधा हो जाएगा कोस अल्फा और उसका वर्ग हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। कहने का मतलब हम यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा को जोड़ेंगे और लास्ट में 1 में से कोस स्क्वायर अल्फा को घटा देंगे। तो देखा बच्चों हमने इसमें किस प्रकार का परिवर्तन लिया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। जो t का गुणांक था 2 कोस अल्फा, उसका आधा हो गया कोस अल्फा, उसका वर्ग हमने जोड़ दिया और उसी का वर्ग हमने घटा दिया। तो देखिए बच्चों आगे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे dt बटे ये जो स्टार्टिंग के 3 पद हैं टी स्क्वायर प्लस 2t कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये जो 3 पद है ये तो बन जाएंगे बच्चों यहाँ पे t प्लस कोस अल्फा की होल स्क्वायर और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे जो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा है वो बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए बच्चों यहाँ पे साइन अल्फा चूंकि अचर राशि है, इस वजह से मैं इसको a स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। t के आगे जो जुड़ा हुआ है वो भी एक अचर राशि है, कोस अल्फा भी यहाँ पे अचर राशि है, इसलिए t प्लस कोस अल्फा को मैं यहाँ पे t की स्क्वायर ही बोल सकता हूँ। या इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मानक रूप देख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो मानक रूप होता है वो बच्चों आपको अच्छे से पता है, वो होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a। तो देखिए बच्चों 1 अपॉन में a के स्थान पे बच्चों यहाँ पर आने वाला है साइन अल्फा। आगे आता है बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन a, तो x के स्थान पे बच्चों यहाँ पे t प्लस कोस अल्फा पूरा ही पद लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे t प्लस कोस अल्फा और बट्टे में a का मतलब यहाँ पर भी क्या होने वाला है साइन अल्फा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा c। अब बच्चों यहाँ से t की जो वैल्यू है वो वापस रख देंगे। तो देखिए बच्चों 1 अपॉन में साइन अल्फा, ये आ जाएगा tan इनवर्स t जो हमने माना था e की पावर x वो हम यहाँ पे वापस रखेंगे। तो अपना आंसर होगा e की पावर x प्लस कोस अल्फा बट्टे में आ जाएगा साइन अल्फा और प्लस का c। तो देखिए बच्चों बड़ी आसानी से हम लोग इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करके हम अपना अल्टीमेट आंसर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम कर रहे हैं यहाँ पे छठे का सेकंड पार्ट जो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बट्टे में रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो देखिए बच्चों ये सवाल काफी आसान रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले चरण के अंदर आपको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स। तो देखिए बच्चों अंश में आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx और बट्टे में आपके पास आने वाला है tan स्क्वायर एक्स और प्लस का 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो tan स्क्वायर एक्स है आप बिल्कुल भी कभी भी इसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूप नहीं मान सकते। यहाँ पे इसको आप x स्क्वायर नहीं मान सकते क्योंकि x का पद है ना कि x है। आप x का कोई गुणांक हो, x में कुछ अचर राशि जुड़ी हुई हो, उस पूरे पद को तो आप x मान सकते हैं, लेकिन tan x के ऊपर स्क्वायर आ जाए, साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए, इस केस में आप कभी भी गलती से भी उसको x स्क्वायर का पद मानने की गलती ना करें। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल आपको यहाँ पे tan x बराबर क्या लेना होगा t। हमने यहाँ पे tan x बराबर क्या ले लिया t, और इसका लेने का रीजन ये है कि जैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो मुझे प्राप्त होता है sec स्क्वायर एक्स और dx और बराबर में आएगा dt, और sec स्क्वायर एक्स dx जो है वो अंश में दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों अपने पास क्या आएगा यहाँ पे dt बटे रूट में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर और प्लस का 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये बन गया t स्क्वायर प्लस 3 को हम किसका वर्ग लिख सकते हैं, जैसे हम t को और 3 को हम होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो देखिए बच्चों आप 3 को लिख सकते हैं रूट 3 की होल स्क्वायर। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बच्चों रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है यहाँ पे लोग के बाद में यहाँ पे आता है एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पे ये आएगा टी, और प्लस रूट में वापस यही पद आ जाता है टी स्क्वायर और प्लस रूट 3 का वर्ग यानी 3 और प्लस का सी। तो ये हमने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों आपको सिंपल यहाँ पे टी की वैल्यू वापस रखनी है, और टी यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, tan x को। तो टी के स्थान पे हम लोग यहाँ पे वापस रख देंगे tan x। तो अपना आंसर होगा log tan x प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर एक्स और प्लस का 3 और प्लस में आ जाएगा c। तो देखा बच्चों आपने काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है।
तो देखिए बच्चों, हम कर रहे हैं 7वें का पहला पार्ट, और 7वें का जो पहला पार्ट है वो भी आपको एक द्विघात समीकरण देखने को मिलेगी यहाँ पे रूट के अंदर। तो देखिए बच्चों, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि रूट में जो द्विघात समीकरण है उसमें जो एक्स स्क्वायर का पद है वो नेगेटिव है। तो आपको क्या करना होगा, इसको सही तरीके से इसको इंडिकेट करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे रूट के अंदर ही माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब इन तीनों ही पदों में से हमें माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पे पद बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस का 2। बस ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे जो माइनस हमने कॉमन लिया वो रूट के अंदर ही रहना चाहिए। गलती से भी आप इसको रूट से बाहर लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि बाहर आकर ये बनता है √-1, जो किसको इंडिकेट करता है, आयोटा को। और आयोटा जो है वो एक काल्पनिक संख्या होती है, इसलिए माइनस जो है वो रूट के अंदर ही रहना चाहिए। इसका हिसाब किताब अंदर ही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्या आने वाला है, अंश में है यहाँ पे dx और रूट के अंदर अपने पास क्या है, बाहर माइनस का साइन है। अब देखिए बच्चों, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है केवल इस द्विघात समीकरण पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें यहाँ पे देखिए केवल पूर्णवर्ग विधि बनाने के लिए जो x का गुणांक है 3, उसका आधा हो जाएगा 3/2 और उसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 9/4 जोड़ेंगे और लास्ट में हम 9/4 को घटाएंगे। हमें केवल इसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब देखिए बच्चों, क्या आने वाला है, अंश में आएगा अपने पास यहाँ पे dx, रूट में अपने पास देखिए बच्चों क्या आएगा, माइनस। देखिए बच्चों, इस माइनस और इस माइनस को अभी हम बाहर ही रखेंगे। अभी देखिए अंदर क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 9/4 और 2 माइनस 9/4 जो होता है वो 4 दूआ 8 और 8 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 1/4 हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों, फलन में हम किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे, dx के बट्टे में यहाँ पे देखिए ये जो माइनस और माइनस 1/4 है, ये माइनस माइनस प्लस 1/4, ये तो आ जाएगा पहले बाहर, तो हम इसको तो प्लस 1/4 लिखेंगे। और माइनस के साथ ये जो 3 पद बच गए हैं, ये तीनों ही पद किसकी होल स्क्वायर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसकी होल स्क्वायर बना रहे हैं, 1/4 तो आ जाएगा बाहर। देखिए माइनस माइनस प्लस 1/4, तो 1/4 को मैंने पहले लिख दिया, परंतु माइनस के साथ अभी भी 3 पद जो है वो जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों पद जो है वो किसकी होल स्क्वायर बन जाएंगे, x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर बन जाएंगे। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे 1/4 को क्या लिख सकते हैं, जो सवाल का स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्मूले को इंडिकेट करेगा आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की होल स्क्वायर और माइनस में आएगा x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो अपना इंटीग्रेशन का पार्ट है वो कौन से रूप में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे रूट में a² माइनस x²। इस पूरे को अगर मैं यहाँ पे x मानता हूँ तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, a² माइनस x², जो कि साइन इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला हो गया। तो देखिए बच्चों, इसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जो अल्टीमेट फाइनल आंसर होगा वो साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे x के स्थान पे मुझे लेना पड़ेगा पूरा x माइनस 3/2 और a का मतलब बच्चों यहाँ पे 1/2 से है, तो 1/2 और प्लस का c, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 इस पूरे पद से हो जाएगा गुणा। तो देखिए बच्चों, अपना फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा बच्चों 2x माइनस का 3, ये 2 जो है वो अंश में जाकर x माइनस 3/2 से गुणा हो जाएगा। तो अपने पास पद आएगा 2x माइनस 3 और प्लस का आ जाएगा c। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम वो पद प्राप्त कर लेंगे जो इस पार्ट का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। 7वें का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन में पद है अपने पास 1/√4 प्लस 8x माइनस का 5x²। तो अपने पास रूट के अंदर जो द्विघात समीकरण है उसका रूप भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर भी जो x² का गुणांक है वो नेगेटिव है। इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले माइनस का चिन्ह रूट में कॉमन लेना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर अंश में रहेगा dx, रूट में देखिए बच्चों हमें क्या करना होगा, पहले माइनस का चिन्ह कॉमन लेना होगा। तो अंदर अपने पास द्विघात समीकरण में 5x² का पद हम पहले लिखेंगे, माइनस का 8x हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो अगला रूल होता है, हमें चूंकि यहाँ पे पूर्णवर्ग विधि अप्लाई करनी है, लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना होता है कि जो यहाँ पे x² का गुणांक है, जो x² का गुणांक है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक कितना दिया हुआ है, 5। तो हमें बच्चों क्या करना होगा, इस 5 को पहले बाहर कॉमन लेना होगा। जब ये 5 बाहर कॉमन आएगा तो रूट लगकर ये बाहर आ जाएगा 1/√5। तो देखिए बच्चों, अपने पास रूट के अंदर क्या पद बचेगा, माइनस तो यहाँ पे दिया हुआ ही है। 5x² में से जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x², ये बन जाएगा यहाँ पे 8/5x और ये बन जाएगा माइनस का 4/5। तो
तो देखा बच्चों यहाँ पे हमने जैसे इस तीनों पदों में से 5 बाहर कॉमन लिया तो बाहर तो वो 1/√5 बन जाएगा और अंदर हमारे पास इस प्रकार की द्विघात समीकरण देखने को मिलेगी। अब देखिए बच्चों हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि जो है वो अप्लाई करनी है। तो देखिए बच्चों अब पूर्ण वर्ग विधि के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जोड़ना होगा और क्या घटाना होगा, रूल बिल्कुल वही रहेगा। जो x² माइनस 8x 8/5x है, ये पद तो एज इट इज रहेंगे। अब हमें देखना है कि यहाँ x का गुणांक क्या है। तो यहाँ जो x का गुणांक है वो है 8/5। इसका आधा हो जाएगा आपके पास 8/5 का हाफ हो जाएगा आपके पास 4/5। 8/5 का हाफ कितना हो जाएगा 4/5। और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पे इसका वर्ग करने पे 16/25 आता है। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या जोड़ना होगा, हमें यहाँ पे जोड़ना होगा 16/25 और हमें यहाँ पे घटाना भी होगा 16/25। तो देखिए बच्चों 4/5 में से हमें 16/25 को लास्ट में घटाना भी होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या फॉर्मेट बन के आएगा, अपने पास यहाँ पे आएगा 1/√5। इंटीग्रेशन में देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा dx माइनस जो है वो रूट के अंदर बाहर रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे ये जो 3 पद हैं x² माइनस 8/5x प्लस 16/25 जो है, चूंकि मैं 16/25 को 4/5 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ये जो 3 पद हैं वो किसकी होल स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस 4/5 की होल स्क्वायर बन जाएगा। और आगे देखिए बच्चों यहाँ पे -4/5 और -16/25 को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपके पास लघुत्तम के अंदर क्या आने वाला है, यहाँ पे 25 जो है वो लघुत्तम आएगा। तो आप देखेंगे 5 5 25 और 5 के 20, तो ऊपर आएगा -20 और -16। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, आगे देखिए 1/√5 जो है वो तो इंटीग्रेशन से रहेगा बाहर और अंदर देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे dx और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा रूट के अंदर, रूट में बाहर हमें क्या दिया हुआ है माइनस और अंदर जो है x माइनस 4/5 की होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए बच्चों -20 और -16 जो है वो -36 बट्टे क्या बन जाएगी 25। तो अंदर जो है वो -20 और -16 को जोड़ेंगे तो -36/25 निकल के आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सवाल इंटीग्रेशन का जो रूप है वो कौन से फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट हो चुका है, बस हमें इतना सा देखना है और वहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो देखिए बच्चों ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 36/25 को मैं पहले लिखूंगा जो कि 6/5 की होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 36/25 को मैं पहले लिखूंगा जो 6/5 की होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस के साथ अभी भी यहाँ पे मौजूद है x माइनस 4/5 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन से रूप का इक्वेशन बन गया। मानक रूप यहाँ पे नजर आ रहा है dx/रूट में a² माइनस x²। कौन सा रूप नजर आ रहा है, dx/रूट में a² माइनस x², जो कि साइन इनवर्स x/a होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1/√5 तो रहेगा बाहर और इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स x/a। तो x के स्थान पे हमें लेना है x माइनस 4/5। इस पूरे को चूंकि मैंने x माना इसलिए हमें यहाँ पे a² माइनस x² का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x/a और a का मतलब है 6/5, तो वो 5 ऊपर चला जाएगा गुणा में और प्लस का आएगा c। तो देखिए बच्चों अपने पास इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/√5 रहेगा बाहर और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 5 से जब अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5x माइनस का 4 बट्टे में रहेगा 6 और प्लस का आ जाएगा c। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इस पद का इंटीग्रेशन जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 8वीं का जो पहला पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट भी करेंगे। हमारे पास दिया हुआ इंटीग्रेशन में sin x प्लस कोस x बट्टे रूट में दिया हुआ है sin 2x। देखिए बच्चों यहाँ पे अंश में sin x प्लस कोस x है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अगर अंश में sin x प्लस कोस x है तो आप किसी भी प्रकार से नीचे sin x माइनस कोस x की होल स्क्वायर का पद लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं sin x माइनस कोस x को t मानूंगा और उसका अवकलन करूंगा तो मेरे पास sin x प्लस कोस x dx का पद आ जाएगा। इसी प्रकार कई क्वेश्चन में ये क्वेश्चन वापस रिपीट भी होगा और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में अंश में यहाँ पे साइन माइनस कोस भी आपको देखने को मिलेगा। अगर अंश में साइन माइनस कोस आता है
तो आपको निश्चित तौर पे बट्टे में रूट के अंदर आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर का पद बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे अंश में चूंकि साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिया हुआ है, इसलिए हमारा टारगेट रहेगा कि रूट के अंदर मैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर का पद बनाऊं, और उसको बनाने का जो तरीका है वो आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर किस प्रकार से मैं बट्टे में साइन एक्स माइनस कोस एक्स का पद लेके आऊँगा। अंश में हमें दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स। रूट में देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पे साइन 2x है, मैं इसको साइन 2x को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन 2x। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन 2x। ऐसा करने से क्या होगा, 1 से 1 होगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और आपके पास यहाँ पे साइन 2x का ही पद बचने वाला है। लेकिन अपने पास यहाँ पे काफ़ी सहूलियत हो जाएगी नीचे साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर बनाने में। किस प्रकार से, अंश में है साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, और हर में है देखिए बच्चों यहाँ पे 1, और माइनस में जो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक होता है। माइनस में जो साइन 2x है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। ऐसा करने से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का पद नजर आएगा। आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का पद नजर आएगा, जो कि साइन माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर को इंडिकेट कर रहा है। तो देखा बच्चों हमने किस प्रकार से यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का पद प्राप्त किया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अंश में तो दिया हुआ है अपने पास साइन एक्स, प्लस में है कोस एक्स और dx, और बट्टे में देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस, और ये जो तीनों पद हैं वो किसकी होल स्क्वायर बन जाएंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, जो अपना अल्टीमेट टारगेट था कि बट्टे में मैं कैसे भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर का पद लेके आऊँ, क्योंकि साइन माइनस कोस को टी मानूंगा तो मेरे पास अंश वाला ये पार्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सिंपल, अब हमें यहाँ पे क्या मान के चलना होगा, हमें यहाँ पे साइन एक्स और माइनस कोस एक्स को मानना पड़ेगा टी। जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलन चूंकि माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, और यहाँ पर आएगा dx और बराबर में आएगा dt। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होने वाला है, इंटीग्रेशन का जो पद है वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अंश में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा dt आएगा, तो अंश में तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे dt, और रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और आप 1 को 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा मानक सूत्र बन गया, यहाँ पे ये बन गया dx बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स x बटे ए होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल आपका फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स t बटे 1 और प्लस का c, क्योंकि a के स्थान पे 1 है और x के स्थान पे t है। अब आप यहाँ पे t की वैल्यू वापस रख देंगे तो आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन आएगा साइन इनवर्स, और t आपने माना था साइन एक्स माइनस कोस एक्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, और प्लस में आ जाएगा c, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए बच्चों, हम 8वीं का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन में दिया हुआ है dx बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रूट के अंदर जो पद दिया हुआ है वो एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण जब भी हमारे सामने आती है हम उसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अंश में देखिए बच्चों आपको दिया हुआ है यहाँ पे dx, रूट में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax लिखने के बाद आप इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे कि यहाँ पे ये जो 3 पद हैं वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सिंपल, जो x का गुणांक है वो 2a है, उसका हाफ हो जाएगा a, और उसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर। कहने का मतलब ए स्क्वायर जोड़ेंगे और लास्ट में बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे। ऐसा करने से देखिए बच्चों क्या आने वाला है, यहाँ पे अंश में यहाँ पे रहेगा dx, और हर के अंदर रूट के अंदर ये जो स्टार्टिंग के 3 पद हैं ये बन जाएंगे बच्चों यहाँ पे x प्लस ए की होल स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, क्या मैं इसको रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या बच्चों। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, और ऐसा लिखने का रीजन ये है ताकि मेरे पास जो मानक सूत्र है वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का नजर आए। तो यहाँ पे मानक सूत्र कौन सा अप्लाई हो रहा है बच्चों, dx बटे रूट ए एक्स स्क्वायर, और प्लस में इस पूरे अचर राशि को a माने तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है बच्चों, ये इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x का मतलब यहाँ पे x प्लस ए से है,
और प्लस रूट के अंदर देखिए बच्चों यही पद वापस आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ए की होल स्क्वायर और प्लस रूट यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। और जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा और आगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे अपने पास log x प्लस ए तो आएगा ही आएगा, और साथ में अपने पास बच्चों यहाँ देखिए प्लस में रूट के अंदर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास अल्टीमेट यही पद वापस आने वाला है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा c। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, काफ़ी आसान इसका। तो देखिए बच्चों अब हम कर रहे हैं यहाँ पे 9th का फर्स्ट पार्ट, और वो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट में a माइनस एक्स बटे एक्स और dx। तो देखिए बच्चों जब भी रूट के अंदर इस प्रकार से a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स के इस प्रकार के पद जब भी आपको देखने को मिले, हम वहां पे प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करते हैं और x को हम किसी पद से यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे इस x को किससे प्रतिस्थापित करूंगा ताकि हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे मान के चलूंगा x बराबर जो है वो a साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसा मानने का रीजन आप समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे मैं यहाँ पे x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा मानूंगा तो नीचे भी x के स्थान पे a साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो यहाँ अंश और हर में से a तो हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोस स्क्वायर थीटा बना लेगा। इसी पर्पज से मैंने यहाँ पे x बराबर क्या माना हुआ है, a साइन स्क्वायर थीटा। और आपको अच्छे से पता है प्रतिस्थापन विधि जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पे दोनों ही पक्षों में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे x की तरफ तो आ जाएगा dx, और a साइन स्क्वायर थीटा में a तो है अचर राशि, और साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। तो देखिए बच्चों आगे हमें क्या करना होगा, ये जैसे ही मैं x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा और dx का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करता हूँ तो इंटीग्रेशन का जो प्रारूप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अंश में देखिए a माइनस एक्स के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में x के स्थान पे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा, और dx के स्थान पे यहाँ पे दिया हुआ है 2a साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। क्या दिया हुआ है, 2a साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ रूट के अंदर जो पद है उसमें अंश में से जैसे ही मैं a कॉमन लूंगा तो वो बट्टे वाले a से हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए बच्चों अंश में आपके पास बचेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, और बट्टे में आपके पास केवल रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो अचर पद है 2a वो तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2a कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा का जो वर्गमूल है वो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे कोस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, इंटू में यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डी थीटा। और अब देखेंगे बच्चों साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास यहाँ पे बाहर रहेगा 2a, और कोस को कोस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कोस के थीटा और डी थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये कोस के थीटा का इंटीग्रेशन पहले भी आ चुका, अगर आपको याद हो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, उस कंडीशन में हमने कोस के थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला था 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2। ये कोस के थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे होता साइन के थीटा तो यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा की बजाय 1 माइनस कोस 2 थीटा का पद आता, और ये सूत्र कहाँ से बन के आया है, कोस 2 थीटा के पद से यहाँ से हम निकालेंगे। कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो ये माइनस 1 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा और 2 आ जाएगा भाग में। तो इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे कोस के थीटा और इवन साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसको आगे सोल्व करेंगे तो बट्टे 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, बाहर अचर पद के रूप में अभी भी a रहेगा, और इंटीग्रेशन के पद में यहाँ पे केवल 1 प्लस कोस 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए बच्चों यहाँ पे डी थीटा आएगा, और यहाँ पर केवल 1 प्लस कोस 2 थीटा बचेगा, और अब हमें इसका थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों अपने पास क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, a तो बाहर अचर राशि दी हुई है, 1 का थीटा के सापेक्ष अवकल समाकलन जो होता है वो थीटा होता है, कोस 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन जो होता है वो साइन 2 थीटा होता है। चूंकि थीटा का गुणांक 2 है तो वो समाकलन के केस में आएगा भाग में, और प्लस में हो जाएगा c। अब देखिए बच्चों हम इसमें वापस वैल्यू किस प्रकार से लिखेंगे, पहले हम थोड़ा सा इस पद को और सॉल्व कर लेते हैं। बाहर तो थीटा, ये तो थीटा हो गया, प्लस में जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ केवल बचेगा साइन थीटा इंटू में
कोस थीटा। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे वैल्यू वापस रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू देखिए बच्चों आप यहाँ से क्या निकालोगे, अगर मैं x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा लेके चलता हूँ तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए के रूप में प्राप्त होगी। किसके रूप में प्राप्त होगी? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए के रूप में प्राप्त हो जाएगी, जो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसलिए यहाँ पे थीटा के स्थान पे तो आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स रूट एक्स बटे ए प्लस में साइन थीटा। तो आप देखेंगे बच्चों साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी रूट एक्स बटे ए, तो साइन थीटा के स्थान पे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे रूट एक्स बटे ए। कोस थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं यहाँ से x बट्टे ए के रूप में प्राप्त होगी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? x बट्टे ए के रूप में। तो कोस थीटा को हम लिखेंगे रूट 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है x बट्टे ए, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। a और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स बटे ए, और यहाँ पे देखिए बच्चों a जो है वो लघुत्तम आएगा, तो यहाँ पे तो देखिए बच्चों रूट एक्स बटे रूट ए, मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी देखिए बच्चों जब मैं a लघुत्तम लूँगा तो अंश में आएगा रूट में a माइनस एक्स, और बट्टे में अभी भी रूट a बचेगा, और प्लस का आएगा c। और देखिए बच्चों जैसे मैं इस a को अंदर गुणा करता हूँ तो हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन फाइनल आंसर क्या आएगा? a साइन इनवर्स रूट में x बटे ए। और देखिए बच्चों रूट a को रूट a से गुणा करेंगे तो a आता है, रूट a को रूट a से गुणा करने पर a आता है, और a से a हो जाएगा कैंसिल। तो अपने पास केवल अंश के रूप में यहाँ पे बचेगा रूट x, और इसके गुणा में आएगा रूट a माइनस एक्स, और प्लस में अपने पास आ जाएगा c। तो देखेंगे बच्चों ये जो पद हमें प्राप्त हुआ है, ये जो पद हमें प्राप्त हुआ है, यही इस इंटीग्रेशन का फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे 9वीं का पहला पार्ट कर लिया है। आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप उसके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए। समाकलन केवल अभ्यास का विषय है। किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट्स अगर आपके सामने क्रिएट होता है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले और जितने भी फॉर्मूले अब तक आए हैं उन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कड़ी जुड़ना प्रारंभ होगी और ये आगे जाके इंटीग्रेशन और भी क्लिष्ट होते जाएंगे। इसलिए आपको आज तक का जितना भी हमने करवाया है वो बहुत अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए, और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।